हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं वो कैप्रिकॉन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड डेथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। उनके पार्टनर ने उनके काफी दुख तकलीफ दिया है जिसकी वजह से जो रिश्ता खत्म सा हो गया। काफी नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, इस रिश्ते में काफी बर्डन है। तो वो उनको लग रहा है कि रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन फिर भी उनको वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अगर सामने वाला नहीं भी माफ करता कोई बात नहीं, दिल से उन्हें माफ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं और चाहे उन्हें उसके लिए कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े या कुछ लोगों से बातचीत करनी बंद करनी पड़े जो उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो अगर धीरे धीरे करके माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में जो खत्म सा हो गया है, तो धीरे धीरे करके अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म और चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, लेकिन वो नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। समय को के साथ उनको लग रहा है कि अगर वो समय को समय देंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, फिर से स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। और वो कुछ दान पुण्य करने का भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ गरीबों का दान पुण्य करेंगे तो उनकी भी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, कोई ये नहीं डिसाइड किया गया है कि वो इस रिश्ते में कब शादी विवाह करेंगे। यानी कि लव रिलेशन में है, यूज एंड थ्रो का रिश्ता लग रहा है, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं तो उनमें भी दिक्कतें आई हुई हैं, कोई मतलब स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और ये डिसाइड करें कि फिर से जो गलती उन्होंने दोहराई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, फिर से वो ऐसी स्थिति नहीं लाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे एक पॉजिटिविटी के साथ।
माफी मांगेंगे, माफ करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और अपना टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से स्टेबिलिटी आ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो वो अपना टीम वर्क करने का वो चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क किया जाए, टीम एफर्ट लगाया जाए और एक दूसरे से माफी मांगी जाए, ताकि मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस नहीं है वहां बैलेंस लाने की जरूरत है। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, और हार्ड है तो वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाए, ताकि एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए ये रही द स्टार, जजमेंट एंड द सन। तो कैप्रिकॉन आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि हीलिंग होगी तो जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा। क्योंकि पॉजिटिविटी तभी तो आएगी जब नेगेटिविटी खत्म होगी और स्पिरिचुअल ग्रो होगी। तो आप, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में रिश्तों को लेकर काफी अनबन रही है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकें और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं होता, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो उसी एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। माफी, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज करने नहीं बैठेंगे कि किसने क्या गलती की है, तो धीरे धीरे करके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो अभी भी उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं क्या चाहते हैं आप अपने पर्सन से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी सीक्रेट रहा, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो भी रही है, जो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, तो वो चाहते हैं कि अपने आप को हील करें ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सके। और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में वो घिरे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके अगर अपने आप को हील करेंगे तो उनके अंदर से ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके उसका छटना होगा और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो जो है स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, तो जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका छटना होगा। और ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो चाहे किसी ने भी कोई गलती की है, चाहे उन्होंने गलती की है या उनके पार्टनर ने गलती की है, तो उन्हें अगर इसे बिना कोई राज रखे, कोई मिस्ट्री रखे, धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं,
तो और सही समय आने का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और इसमें एक बिगिनिंग करें, ताकि वही बिगिनिंग आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, आगे बढ़ने में उनकी मदद, उनकी हेल्प कर सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, देखते हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ट्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, दोनों तरफ से इमोशंस, प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं, तो प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो चाहे क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, आपको भी हुआ है, आपके पार्टनर को भी हुआ है, सिचुएशन दोनों की खराब हुई है, दोनों अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप सिचुएशन में बने रहे, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो चाहे क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों के साथ ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो प्यार और प्रेम के साथ, मीठी वाणी के साथ, कड़वा ना बोलते, तीखा ना बोलते हुए अगर इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करते हैं, तो फिर से रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप बिता सकते हैं, खुशी खुशी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। 12 की 12 राशियां आपका इसमें साथ दे सकती हैं। तो आपको सिचुएशन में बने रहने की जरूरत है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देने की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है। तो देख लेते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, उनकी आशीर्वाद लेना पड़े, लेकिन जो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, इसको खत्म कीजिए। चाहे पहले तू मैं हो, छोटा मोटा झगड़ा हो, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद, ये कॉन्फ्लिक्ट से, ड्रामा फाइट्स खत्म होगा और एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, उनके साथ चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ऐशो आराम करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, होटल में रहना, एक दूसरे को फॉलो करना। अगर इस सिचुएशन में एक बच्चे की एनर्जी की तरह फ्रेंडशिप लेवल से ये भूल जाएंगे कि उनका उनके साथ पहले भी कोई रिश्ता था, तो एक नई ताजगी, नए सवेरे के साथ शुरू फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा और धन धान्य से, संपत्ति से भी ये रिश्ता ग्रोथ वाइज आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है और ये लड़ाई झगड़ा खत्म किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो उसका क्या आंसर मिलेगा। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, क्लियर हो सके और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा वो आंसर मिलना। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, धीरे धीरे करके आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ आप, और उसका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यस, गेट मोर इंफॉर्मेशन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पॉजिटिविटी के साथ और नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, एक दूसरे के प्रति और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो जितनी जानकारी है जो आधी अधूरी है, तो एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को परखिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, जांचते परखते हैं, उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, ये सब करते हैं, तो यस डेफिनेटली आपके रिश्तों में सुधार होगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ रिश्ता जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो आपको एक दूसरे के बारे में और जानकारी कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, और धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को परखिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्तों में सुधार होगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा और कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।